माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान। बोलिए भारत माता की। भाई श्री माधोपुर की आवाज ऐसी थोड़ी है, हम तो बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, कई बार आने का मौका मिला है। हरलाल जी के समय भी मैं उस समय सब श्री माधोपुर आया था। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज के इस श्री माधोपुर विधानसभा के इस कार्यक्रम में आपके अपने ही लाडले और जिनको कह सकते हैं कि किसान की पीड़ा को वो अच्छी तरह समझने वाले और विशेषकर गांव में तो शेखावाटी की समस्या को पूरी तरह से समझने वाले आपके अपने श्री जावर सिंह जी खर्रा साहब, हमारे गांव के विधायक श्री गोवर्धन जी वर्मा साहब, विराटनगर के विधायक भाई कुलदीप धनखड़ जी, पूर्व सांसद सुमेलानंद जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष मुकेश धानी जी, महामंत्री श्रवण बगड़ी जी, भाजपा के जिला अध्यक्ष मनोज वाटर जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष किसान मोर्चा रघुवीर सिंह जी तंवर साहब, हमारे किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हरिराम नडवा जी, तेज प्रकाश सैनी जी, पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर कमल सिंहवाल जी, हरिनारायण महंत जी, श्री प्रधान पंचायत समिति अजीतगढ़ शंकर लाल जी, जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा बनवारी लाल जी, पूरन मक्ति गुर्जर साहब, संजय सैनी जी, अजय सिंह जी, पूर्व जिला अध्यक्ष सीकर श्रीमती इंदिरा चौधरी जी, और मेरे सामने मेरे सभी पूजारी बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माता और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं नमन करता हूं। मैं आज आपके बीच में इस शेखावाटी के अंदर, क्योंकि मैंने देखा है कि यहाँ सबसे ज्यादा देश में और प्रदेश में सरकार जिन लोगों की रही है, उनका शेखावाटी में भी बहुत बड़ा दबदबा रहा है और शेखावाटी की जनता ने कई बार उनको चुन करके भेजा है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि या तो उस किसान की परवाह हमारे स्वर्गीय श्री हरलाल खर्रा जी ने की या हमारे जावर सिंह जी खर्रा कर रहे हैं, क्योंकि किसान के दर्द को जो जानता है वो ही किसान की समस्या को समझ सकता है। यहां बड़े बड़े वादे होते थे, जब हमने कहा था कि हमारी शेखावाटी के अंदर हम यमुना का पानी लेकर के आएंगे, हम योजना बना रहे थे। इधर हरियाणा के चुनाव आ गए थे, लेकिन चुनाव आते आते हमसे कहने लगे आप हरियाणा से पानी लाने की बात, हाँ हमने कहा हमने की है, हमारा समझौता हुआ है, हम उस काम को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन हमसे कह रहे थे कि आपने इतने दिन में काम आगे नहीं बढ़ाया, और जो कह रहे थे उनकी नीयत देखिए। जब हरियाणा के चुनाव आए, उन्हीं के दल ने अपने घोषणा पत्र में लिख दिया कि अगर राज्य हमारी सरकार आएगी तो राजस्थान से जो यमुना का समझौता हुआ है उसे हम रद्द कर देंगे। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, मैंने कहा ये शेखावाटी के लोग हैं, इनकी अंतरात्मा में जो बस जाता है वो करके रहते हैं, और उन्होंने ही वो भाव और भावना थी कि आप सरकार में आने वाले नहीं थे। अरे ये तो आने वाले नहीं थे, क्योंकि हमारी शेखावाटी को तो पानी मिलना था, लेकिन आपकी जो नीयत थी वो जनता के सामने आ गई। अभी हमसे बात करते हैं कैसे आएगा, अरे देखते चलो कैसे आएगा, मालूम पड़ जाएगा।
आएगा जब सबको दिखेगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, जैसे ही हरियाणा के चुनाव हुए हमारी टास्क फोर्स का गठन हो गया और डीपीआर बनना प्रारंभ हो गया। डीपीआर बन रही है और शेखावाटी के लिए यमुना का पानी आएगा, जिससे यहाँ के किसान को फायदा मिलेगा। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, कई लोग मेरे से कहते हैं, मैं उनके भाषण भी सुनता हूं और मैं उनसे कहता हूं, कल परसों उन्होंने कहा था आपके बीच के हैं, मेरे से कहा कि हम मुख्यमंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार लाएंगे। अरे मैंने कहा किस बात का लाएंगे? ये भाजपा के एक कार्यकर्ता की और किसान के बेटे की जबान है। आप जो हम कहेंगे वो करके दिखाएंगे। हम वो नहीं है हम जो चेहरा देख करके टीका लगाने वाले हैं। हम वो लोग हैं कि जो राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए काम करना चाहते हैं। 8 करोड़ जनता के लिए काम करना चाहते हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि जो संकल्प पत्र लेकर के हमारे बीच में, आपके बीच में जो हमारे कार्यकर्ता आए थे, हमारी पार्टी आपके बीच में गई थी, मैं इतना कहना चाहता हूं, हम संकल्प पत्र के एक एक फायदे को पूरा करेंगे। अभी मेरे कैबिनेट के साथी हमारे जावर सिंह जी कह रहे थे कि हमारी सरकार ने 2 बातों पर काम किया है। मेरे भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, बिल्कुल सही कह रहे थे। हमने जिस तरीके से 16 महीने में राजस्थान की जनता के लिए काम करके दिखाया है, हमारी ईआरसीबी की योजना, राम जल सेतु जिसका हमने नाम दिया है, वो योजना कितने दिनों से अटकी थी। राजस्थान की 17 जिलों को 4 लाख हेक्टेयर भूमि से अधिक 3 करोड़ लोगों को पानी मिलने वाला है। और आपने देखा कि हमारे पहले साल के कार्यक्रम पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका शिलान्यास करके बताया ये हमारा काम है। कि कांग्रेस के लोग कहते थे कैसे आएगा, हमने विधानसभा में कहा क्योंकि इनका कुछ नहीं था। वो मांग भी हमारी थी, हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने, हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 3510 क्यूसेक पानी की रखी थी। ये बोले पानी कितना आएगा, मैंने कहा हमारी मर्जी जितना आएगा। ये बोले 3510 से कम तो नहीं आएगा, मैंने कहा ज्यादा आएगा। मैं आपको कहना चाहता हूं उसमें 4100 क्यूसेक पानी से ज्यादा लाने का काम हमारी सरकार ने किया है। इसे कहते हैं डबल इंजन की सरकार। और यही हमारा यमुना समझौता। हमसे कहते हैं कि पानी कैसे आएगा, भाई आप तो ये कहते हैं कि हमारी सरकार आ गई तो हम इसको समझौते को रद्द कर देंगे। और मैंने हरियाणा के अंदर कहा था, जब मैं चुनाव में गया, मैंने कहा था कि कांग्रेस ने जो वादे लिखी है आप लिख लीजिए, किसी भी कीमत पर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आने वाली नहीं है, आने वाली नहीं है। क्योंकि ये शेखावाटी के लोगों की भाव और मन और आत्मा बोल रही है कि जहां बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी। आपने देखा बीजेपी आ गई। हमने यही काम नहीं किया, हम पूरे राजस्थान के अंदर काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा 3-4 दिन पहले मैं हनुमानगढ़ गंगानगर गया था। हरी के बैराज से लेकर के मल्लेवाला, बल्लेवाला, लोहागढ़, सभी जगह में देख करके आया। 350 किलोमीटर में गाड़ी से पूरे हनुमानगढ़ गंगानगर में घूमा, एक एक नहर को देखा। उसके लिए हमने आजादी के बाद अगर किसी ने इतना बड़ा बजट दिया, हमने 3400 करोड़ रुपए का बजट और इंदिरा गांधी योजना के लिए हमने दिया है। क्योंकि किसान को हम जानते हैं, किसान के दर्द को हम जानते हैं। किसान को अगर पानी मिलेगा तो हमारा किसान समृद्ध होगा, हमारा किसान विकसित होगा।
और आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारे पानी की, हमारे बिजली की हमने सबसे पहले 2,24,000 करोड़ रुपए के एमओयू किए। और अभी आपने देखा होगा, परसों में जैसलमेर गया था, रिन्यू कंपनी के द्वारा 900 सोलर के द्वारा 975 मेगावाट बिजली का काम हमारा प्रारंभ हो गया। इस तरह से हमने 2200 मेगावाट का काम हमारे राजस्थान में हमारी 16 महीने की सरकार ने काम किया है। आपने देखा होगा, हमने युवाओं से वादा किया, तो युवाओं के लिए हमने 69,000 नौकरी देने का काम किया। आने वाले समय में हम 1 लाख नौकरी 1 साल में ये देने वाले हैं, क्योंकि जुलाई में बजट आया था, उस तक जुलाई तक हम दे देंगे। हमने युवाओं से कहा कि 5 साल में 4 लाख नौकरी देंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप नोट कर लीजिए, 5 साल में हमने 4 लाख की कहा है, इससे भी ज्यादा नौकरी देने का काम हमारी सरकार करेगी। अरे मैं जानता हूं, सबसे ज्यादा अगर नौजवान है तो मेरे शेखावाटी का है, जो देश की सेना में भर्ती होकर के वहां के बॉर्डर की सुरक्षा करने का काम, देश को सुरक्षित करने का काम कर रहा है। मेरा किसान का बेटा वहां सीमा पर सेवा कर रहा है, और किसान को अगर पानी मिलेगा, यहाँ धरती का सीना चीर करके वो अन्न उपजाने का काम मेरा किसान करेगा। हमने यही नहीं, हमारी देवास स्कीम, जो आधा पानी उसका समुद्र में चला जाता था, अरब सागर में जाता था, आधा हिंद महासागर की तरफ आता था, उस पर भी हमने टनल बना करके, एनीकट बना करके वो पानी कैसे आए, उसका भी हमने काम आगे बढ़ाया। हमारा नर्मदा का पानी हमारे सांचौर जालौर में किस तरह से आए, उसके लिए भी हमने काम किया है। और यही नहीं, हमारे उस मजदूर के लिए, हमारे उस व्यक्ति के लिए जिसको आवश्यकता है, उसके लिए भी हमने आगे काम किए हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं मेरे बहनों, क्योंकि हम सभी का दायित्व बनता है, हम सभी जिम्मेदार लोग हैं, हम इस प्रदेश और देश के नागरिक हैं। इसलिए मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार की, जब केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उन योजनाओं का लाभ मेरे उस गरीब भाई तक जाए, मेरी उस बूढ़ी माँ तक जाए, मेरी वो दिव्यांग बहन तक जाए, मेरे उस दिव्यांग भाई तक जाए। और यही नहीं, हमने देखा है कि हमारा वो नौजवान जो पढ़ लिख करके बेरोजगार है, उस नौजवान को कहिए कि वो मेहनत करे। 1.5 साल का कैलेंडर हमने पहले ही दे दिया कि किस दिन विज्ञप्ति निकलेगी, किस दिन परीक्षा होगी, किस दिन उसका रिजल्ट आएगा, और कब हम नियुक्ति पत्र देंगे। राजस्थान के अंदर पहली बार निकल करके आया है। मैं युवा भाई बहनों से कहना चाहता हूं, आप मेहनत करिए, और इस क्षेत्र में ही नहीं, अगर किसी भी तरह से हम करेंगे, तो हमने कहा कि 6 लाख नौकरियां हम प्राइवेट पर देंगे। आपने देखा होगा, पहली साल में हमने राजस्थान किया, 35 लाख करोड़ रुपए का हमारे एमओयू हुए। हमने 3 महीने के अंदर 3 लाख करोड़ से ज्यादा ला करके वो जमीन पर काम प्रारंभ हो गया। ये हमारी सरकार ने किया है। हमने ये भी कहा कि प्राइवेट जो नौकरी देंगे, उसमें भी हम 5 महीने तक हमारी सरकार भी उसको देगी, जिससे उसको ठीक तरह से लाभ मिल जाए। ये काम भी हमारी सरकार ने किया है। कांग्रेस ने हमेशा गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन कभी उसका गरीब से वास्ता नहीं रहा। हमने कहा कि 45,000 हमारे राजस्थान के गांव हैं, पहले चरण में हम 5,000 गांवों को लेंगे, उनको गरीबी मुक्त, बीपीएल मुक्त उन गांवों को करेंगे। हमारे भाई को, हमारी बहन को, हमारे उस व्यक्ति को क्या आवश्यकता है, इसे जाकर के हमारे अधिकारी जाएंगे, हम उनको देंगे। हमारे विधायक, हमारे मंत्री सभी उन गांव में जाने वाले हैं, और उन गांव की सूची बना करके कितने लोग गरीब हैं, जो बीपीएल में हैं, उन सभी को किस तरह से ऊपर उठ सकते हैं, उनका परिवार किस तरह से सुखी रह सकता है, उनको रोजगार कैसे मिल सकता है, इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए हमारी योजना तो है ही, लेकिन उसके बावजूद भी हमने 350 करोड़ रुपए का प्रावधान उस योजना में हमने किया है, जिससे उसको लाभ दे करके उसको आगे बढ़ा सके। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं
कि हमारी सरकार जिन विषयों को लेकर के चल रही है वो हमारी खुली किताब है आपके सामने। और मैंने यह भी वादा किया है कि हर एक साल में हम हमारी राजस्थान की 8 करोड़ जनता को हमारे काम का हिसाब देंगे कि अब तक हमने ये किया है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, जब वो लोग आपके पास आए तो 70 साल का हिसाब जरूर पूछ लेना। उनसे कहना कि इस किसान को, मजदूर को, इस युवा को, इस हमारी बहन को ठगने का काम आपने किया है। जरा अपने काम तो बताइए कि आपने क्या किया है। किया कुछ नहीं। और आजकल फेसबुक पर चालू है, ट्विटर पर चालू है। अरे क्या संदेश देना चाहते हैं? हम कहते नहीं, करते हैं। और वो राजस्थान की 8 करोड़ जनता को दिख रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा राजस्थान विकसित राजस्थान कैसे बने, हमारा उत्कृष्ट राजस्थान कैसे बने। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हमेशा यही चिंता रहती है कि ये डबल इंजन की सरकार काम करे। और मेरे उस किसान को, क्योंकि उन्होंने 4 जातियां बनाई हैं, किसान, मजदूर, युवा और महिला, अगर इनका उत्थान होगा तो हमारे देश का उत्थान होगा, हमारे प्रदेश का उत्थान होगा। मैं आप सभी से इतना कहना चाहूंगा कि श्री माधोपुर के लिए लगभग 250 करोड़ रुपए के काम मैंने दिए हैं। यह सूची मेरे पास है पूरी तरह से। मुझे पता है कि जावर सिंह जी गर्रा संकोची हैं, हमारे कह रहे थे, निश्चित रूप से संकोची हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं, आपके लिए संकोची नहीं है, वो खुद के लिए संकोची है। माधोपुर की जनता के लिए तो वो अड़ जाते हैं कि ये काम होना चाहिए, ये काम होना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, वो खुद के लिए संकोची है, लेकिन आपके लिए संकोची नहीं है। और मैं यही कहता हूं, उन्होंने जितने काम कराए हैं लगभग 250 करोड़ रुपए से ज्यादा इस विधानसभा के काम हैं। अगर मैं इन्हें गिनूं तो बहुत काम है। 40 करोड़ रुपए की लागत से इन्हें बामन से जागीर खेजड़ोली तक, श्री माधोपुर में नवीन महाविद्यालय खोलना, अजीतगढ़ में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट संबंधी कार्य कराना, 50 करोड़ रुपए की लागत से अजीतगढ़ से रिंगस तक वाया श्री माधोपुर 2 लेन सड़क विद शोल्डर निर्माण करवाया जाना, कल्याणपुर एनीकट का निर्माण, 10 करोड़ रुपए की राशि नॉन पेचेबल के लिए, 2 करोड़ रुपए की करण का भोपा ढाणी के लिए, 2 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत मुंडरू से घोटाला तक, 20 करोड़ की लागत है श्री माधोपुर अजीतगढ़ में विभिन्न ट्यूबवेल पाइपलाइन का काम। आगे भी बहुत काम है, बहुत बड़ी सूची है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये सवाई माधोपुर विधानसभा के लिए माननीय जो खर्रा जी कहते हैं वो काम निश्चित रूप से आपके होंगे, यही मैं कहना चाहता हूं। इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग आए हैं, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम इतना सा निवेदन करेंगे आपके इन कार्यों के लिए